अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वीज़। आज हमने बात करनी है वियतनाम के वीज़ा के हवाले से जो अपडेट्स हैं उस पर। और जो पहले टूरिज़्म का वीज़ा 1 मंथ का होता था, 330 डेज़ का, अब वो 90 डेज़ पे चला गया है। अब आप 3 माह के लिए भी टूरिज़्म का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसका दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप वियतनाम की एम्बेसी में अप्लाई करें और 4 से 5 वर्किंग डे में आपका वीज़ा आ जाएगा। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ऑन अराइवल वीज़ा लेना चाहते हैं तो फिर आपको एक ईमेल करना होगी, sales@vietnamvisa.org.vn। तो इस पर आप मेल करेंगे तो यहाँ से आप रिस्पांस लेकर ऑन अराइवल वीज़ा भी ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, इनकी जो कैटेगरी है ना, DL, ये जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीज़ा है वियतनाम का। और ये है टूरिज़म पर्पज़ के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़म पर्पज़ के लिए। इसके कितने तरीक़ेकार हैं, यानी कि कितने वीज़े होते हैं या कितने लिमिट के होते हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ। एक वीज़ा इनका 1 मंथ सिंगल एंट्री का होता है और दूसरा जो है वो 1 मंथ मल्टीपल एंट्रीज़ का होता है। इसके अलावा 3 मंथ का सिंगल एंट्री वीज़ा भी है और 3 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी है। ये जो DL वीज़ा है, इसके रिक्वायरमेंट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। ये जो DL वीज़ा है, इसको हासिल करने के लिए जो आपका पासपोर्ट है उसकी मियाद कम अज़ कम 6 मंथ होनी चाहिए। और इसके अलावा ये है कि आपके पासपोर्ट पर कम अज़ कम 2 पेजेस वो अनयूज्ड होने चाहिए, इस्तेमाल शुदा ना हो, खाली पेजेस हों, ताकि उस पर वीज़ा आपका स्टैंप किया जा सके। आपने वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो फिल करनी है, वो देनी है। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देने हैं। और अगर आपने ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना है तो ऑनलाइन जो है 1 मंथ है सिंगल एंट्री के लिए, इसकी फ़ी है $30 और प्लस $25 ये सर्विसेज के चार्जेस हैं। एम्बेसी के चार्ज, वीज़ा के जो चार्जेस हैं वो 30 हैं और 25 प्लस हैं। मींस के आपको 55 जो है वो $, आपको फ़ी पे करना होगी, जिसमें आपको 4 से 6 वर्किंग डे दरकार होंगे। और साथ में ये बताता चलूँ कि अगर आपने स्टैंप एयरपोर्ट से करानी है तो फिर आपको 25 जो $, ये आपको वियतनाम की एयरपोर्ट पे देने होंगे। ये भी चीज़ वाज़ह कर दूं कि अगर आपने ऑनलाइन वीज़ा करना है तो फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ बाय एयर जा सकते हैं, आप बाय रोड नहीं जा सकते। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो टूरिज़म के लिए यहाँ से थाईलैंड जाते हैं और थाईलैंड से बाय रोड वो जाते हैं वियतनाम। लेकिन वियतनाम अगर आपने बाय एयर जाना है तभी आपका ऑनलाइन ट्रैवल वीज़ा जो होगा वो वीज़ा होगा, अदरवाइज़ आपको स्टिकर वीज़ा एम्बेसी से लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इससे जल्दी करना चाहते हैं, 4 से 6 दिन के बजाय 2 वर्किंग डे में अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो फिर उसकी फ़ी होगी $75 प्लस $25। और अगर आप 1 डे यानी कि सेम डे में अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो फिर उसकी फ़ी है $125 प्लस $25। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी कि जो ऑन अराइवल वीज़ा है वो आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा, लेकिन उसकी जो $25 फ़ी है वो आपको वहाँ एयरपोर्ट पे ही अदा करनी होगी। आपको हवाई जहाज़ में बोर्डिंग से पहले, यानी कि जो जहाज़ में सवार होने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, पासपोर्ट जो कम अज़ कम 6 महीने की वैलिडिटी रखता हो, यानी कि ट्रैवल से पहले आपकी 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके अलावा एक प्रिंटेड कॉपी हो आपके पास, जो लेटर ऑफ अप्रूवल है आपके वीज़े का, वो आपके पास होना लाजमी है। एक एंट्री एग्ज़िट फॉर्म होता है, वो भी आपको वेब पेज से, वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा PDF फाइल में, और वो भी आपके पास होना चाहिए। 2 फोटोग्राफ 4 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर वाइट बैकग्राउंड के साथ रिक्वायर हैं। और जो स्टैम्प फ़ी है इन कैश आपके पास मौजूद होनी चाहिए। साथ साथ ये भी एडवाइस की गई है कि अगर आप के इनबॉक्स में ईमेल नहीं है तो आप स्पैम वगैरह में चेक करें, क्योंकि ईमेल तो आपको ज़रूर आएगी, वो पॉसिबली बाज़ औक़ात लोड की वजह से स्पैम में भी चली जाती है। ऑन अराइवल वीज़ा के हवाले से ऑन अराइवल काउंटर वहाँ पे इलादा है। आप वहाँ पे ऑन अराइवल काउंटर पे जो चले जाएंगे एयरपोर्ट पे वियतनाम की, अगर आपने ऑन अराइवल वीज़ा लेना है। ऑन अराइवल वीज़ा के लिए आप पासपोर्ट सबमिट करवाएंगे और वहाँ से जब स्टिकर लग जाएगा आपको वीज़ा मिल जाएगा। फिर आपने इमिग्रेशन काउंटर पे अराइवल के लिए अपीयर होना है। तो ये था सिंपल सी चेंजिंग्स जो आई हैं वियतनाम के वीज़ा के हवाले से। उम्मीद है कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।